नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अपूर्व पे। मैं यूपी टेट पेपर 2 में जो मैथ्स का सेक्शन है उसके आंसर की बताने जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, खाली आंसर बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन बाद में करा दूंगा कभी। अभी आंसर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात वाला जो दिया है, इसमें ऑप्शन 3 24, ऑप्शन छोड़िए आप 24 जानिए, 24 सही है। ठीक है, फिर ये A/2 B/3 C/4 2A ये वाला ये जो है इसमें 15 आंसर सही रहेगा। एक भी आंसर गलत नहीं है तो परेशान मत होइएगा, कहीं और से मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 123 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। 124 में x² - bx प्लस सी वाला जो है b² - 4 c की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अगर दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं तो b² - 4ac या 4c कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो हमेशा इसका डिफरेंट जो वैल्यू आता है 1 आता है। तो संख्याओं का मासा और लासा दिया हुआ है, LCM HCF। ठीक है, इसमें 221 221 आंसर आएगा। और फिर से एक बार इसको और टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रेक्षणों की संख्या 40 है, जिसमें सर्वेक्षण का माध्य पूछा गया है तो 3.75 इसमें आंसर आएगा। फिर 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन में अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है तो इसका 924 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। 50 संख्याएं दी गई हैं, 53 में से हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है। ठीक, तो इसका माध्य -3.5 आता है तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा, 56.5 आएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे 53 में से घटाया जा रहा था तो हम 53 में से ही ये माध्य को भी जो आया है उसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 53 में से घटाएंगे जब तो 56.5 आ जाएगा। इस वाले में हो सकता है थोड़ा डाउट हो, बाकी तो मुझे तो सही लग रहा है, देखा जाएगा। वैसे सही है, कोई डाउट नहीं है। 129 में आ जाएगा तो 129 में ये 10 प्रेक्षण जो दिए गए हैं, x की वैल्यू पूछा हुआ है तो इसमें 20 आ जाएगा। 130 में 11 गायें हमें कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, 44 9 दिन में करती हैं तो 12 कितने दिन में चरेंगी। ठीक है, 12 दिन में चर लेंगी तो उसके लिए कितनी गायें कम या ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो देखो 12 दिन में चरने के लिए हमें 33 गायें लगेंगी। ठीक, तो 33 होने का मतलब क्या, 44 से 33 मतलब 11 कम हो गई। ठीक, a+2 इसमें सिर्फ एक ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अविभाज्य संख्याएं अगर ये हों तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल हो सकता है, a का मान 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो 9801 हो जाएगा। x⁻13 + 1 x - 1 वाले में आपका -1 आंसर आएगा। a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उप समुच्चय हैं तो इसका आंसर ये a आएगा, पहला ऑप्शन a। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है तो इस वाले में 4000 आंसर आएगा। बीजगणित में कौन सा कथन सत्य है। बीजगणित को बिना पढ़े भी त्रिभुज की समरूपता पढ़ी जा सकती है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं तो यहाँ पे निर्भर होती ही हैं, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। फिर 137 में गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, ये गलत है। केवल कमियों को देखकर उतना ही पढ़ाना, ये भी गलत ही है। ठीक है, जितना कमियां हो उतना ही पढ़ाओ, ये ज़रूरी नहीं है। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, ये थोड़ा सा ये भी देखिए गलत हो जाएगा। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से समझ में आ जाए चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है। हर आदमी को पढ़ाने के लिए, हर सब आदमी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, तो पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियाँ भी, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है ऑप्शन हमें 4 लग रहा है, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर हमें लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है गलत हो, बाकी मुझे तो वही लग रहा है, वही होना भी चाहिए। ए और बी के वेतन में 25%, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, बी का ए से कितना कम होगा तो इसका 20% आ जाएगा। ठीक, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, व्युत्क्रम का योग 8 15 है। ठीक, तो 3 और 5 का योग 8 होता है और व्युत्क्रम का योग करेंगे तो 8/15 भी इसी में आ जाएगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 140 में आएंगे तो पाई चार्ट वाले में 40,000 आंसर रहेगा। फिर जतिन एक वस्तु को मूल्य को 10% कम पर खरीदता है और 10% अधिक पर मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। मतलब समझ लीजिए 100 की वस्तु 90 में खरीदा और 110 में बेच दिया तो फ़ायदा 20 का हुआ, कितने पे, 90 पे। तो यहाँ पे परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो 22 सही 2/9 आ जाएगा। फिर यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के दो मूल 2:3 में हो तो p का मान यहाँ पे 15 आ जाएगा। सॉल्यूशन में करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो लंबवृत्तीय संख्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, फिर व्यासों का भी अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात यहाँ पे 1:4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा इसमें।
फिर आ जाते हैं 144 पे। ए कोई समुच्चय है जो बिलो के अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बी कोई समुच्चय है जो वूल का अक्षर से मिलकर बना हुआ है। इसमें आंसर आपका 4 आ जाएगा। सी ए माइनस बी है तो सी के उपसमुच्चयों की संख्या सी ए माइनस बी जब आप करेंगे तो आपको सिर्फ 2 अवयव मिलेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर n ये होता है उपसमुच्चयों की संख्या, तो 2 की पावर 2 करना पड़ेगा क्योंकि n यहाँ पे 2 है तो 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे परिमाप 52 आ जाएगा। फिर एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। इसमें 25,000 शेयर। ताश की 52 पत्ती गड्डी से एक पत्ता सोचा निकाला जाता है, यहाँ पे 4/13 आ जाएगा, ठीक। फिर 148 में आपका 15 और 25 चक्रीय चतुर्भुज वाले में 15 और 25 आ जाएगा। x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? तो जब 27 हम एक बार 27 की वैल्यू x रख देंगे, मतलब x की वैल्यू 27 रख देंगे तो 27 4 बार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार हो जाएगा। बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार हो, तो 27 हो जाएगा। 150 में x बराबर 2 y बराबर 3 z बराबर -3 है तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab का मान हमेशा 0 आता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ जब, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया हो आप उसको समझ पाएँ। धन्यवाद।